बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, सभी सज्जनों को राम राम। ये बाबा की कृपा से भावपूर्ण पाठ शुरू करते हैं बाबा का। उस दिन के बाद पश्चात रूपाराम जी को गांव खिंदासर में सदावर्त का प्रबंध करता बना दिया। श्री जम्बेश्वर भगवान ने रूपाराम जी की स्मृति से 360 सदावर्त चलाए थे। उन भंडारों में भूखे नंगे मनुष्यों व अनाथों को पूर्ण सहायता दी जाती थी। ये सब भंडारे श्री जम्बेश्वर भगवान की सिद्धियों से चलते थे, अर्थात किसी अन्य धनी व्यक्तियों से सहायता नहीं लेते थे। इस प्रकार श्री देव जी ने रूपाराम जी को आदर्श जीवन व्यतीत करने की उत्तम युक्ति दी तथा मृत्यु के उपरांत परम गति प्रदान की। एक दिन जमाती पुरुषों ने श्री जम्बेश्वर जी से पूछा कि हे देव, दान किस प्रकार के व्यक्ति को देना चाहिए तथा किस प्रकार के व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, अर्थात पात्र व कुपात्र का भेद बतलाओ। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम कुपात्र को दान जो दियो, जाने रहन धीरी चोर जू लियो, चोर जू लेकर भाकर चढ़ियो, कह जीवड़ा ते कहने दियो, दान सुपाते बीज सुकेते अमृत फूल फलीजे, काया कसोटी मन जो बूटो जरना ढाकन दीजे, थोड़े माई थोड़े रो दीजे, होते नाय न कीजिए, जोय जोय नाम विष्णु को बीजे, अनंत गुणा लिख लीजिए। व्याख्या, ओम कुपात्र को दान जो दियो, जाने रहन धीरी चोर जो लियो। दान देने वाले व्यक्ति को अवश्य विचार कर दान लेने योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान का वास्तविक अधिकारी वही व्यक्ति है जो अपना समय परमात्मा के जप व ध्यान में व्यतीत करता है या निस्वार्थ भाव से जनता की धर्म प्रचार आदि के द्वारा सेवा करता है। जो जीव हिंसक हो, छल कपट करते हो अथवा तंबाकू, अमल, मदिरा आदि तमोगुणी वस्तुओं का सेवन कर प्रमाद करने वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति विवाह, मृत्यु, भोजन, जागरण, हवन आदि में शराब, तंबाकू आदि अफीम दूसरों को देता है वह अधोगति को जाता है, क्योंकि ये तमोगुणी वस्तुएं हैं। अतः इनको लेने वाला तथा देने वाला परमात्मा का जप व ध्यान नहीं कर सकता, न ही परोपकार कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर श्री गुरु जम्बेश्वर ने कहा कि कुपात्र को दान दिया हुआ ऐसा समझो जैसे कोई अंधेरी रात में चोर धन चुरा कर भाग गया हो। चोर जू लेकर भाकर चढ़ियो, कह जीवड़ा ते कहने दियो। जिस प्रकार चोर धन चुरा कर जो पहाड़ों पर चढ़ जाता है, तब हम चोर का खोज प्राप्त न होने पर पुनः उससे धन नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देने से हम परलोक तथा इहलोक में दान का फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः कुपात्र को दान देने वाले से तथा तमोगुणी वस्तुओं को दान देने वाले से यमराज के यहाँ पूछा जाता है कि बताओ तुमने किस व्यक्ति को दान दिया था, किन वस्तुओं का दान दिया। जो व्यक्ति पैसे इकट्ठे कर ब्याज लेता हो, ऐसे व्यक्ति को दान देना भी कोई फलदायक नहीं है। समुद्र के ऊपर वर्षा व्यर्थ है, पेट भरे हुए को भोजन खिलाना व्यर्थ है, धनी व्यक्तियों को दान देना व्यर्थ है तथा दिन में दीपक जलाना भी निष्प्रयोजन है। दान सुपाते बीज सुखेते अमृत फूल फलीजे। जिस प्रकार उत्तम खेती में वर्षा होने पर समय पर बीज बोने से अच्छी फसल होती है तथा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है, उसी प्रकार उत्तम दान लेने योग्य पात्र को आदर बुद्धि से यथा समय दान देने पर दानदाता को परम फल की प्राप्ति होती है। काया कसोटी मन जो बूटो जरना ढाकन दीजिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ आचरण वाला हो, मन को वश में रखता हो, अर्थात निषिद्ध कर्मों को मन में न जाने देता हो, क्षमाशील हो, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत न हो, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति सुपात्र है। थोड़े माई थोड़ो रो दीजिए, होते नाय न कीजिए। थोड़े धन में से थोड़ा दान करें तथा अधिक धन हो तो अधिक दान करें। जो व्यक्ति धन संपत्ति वाला होते हुए भी दान देने में रुचि नहीं रखता, वह ठीक नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का
धन या तो राज्य कर्मचारी बलपूर्वक ले जाते हैं या चोर ले जाते हैं या अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाता है। जो जो नाम विष्णु के विजय अनंत गुणा लिख लीजिए। इसी प्रकार श्री जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान का प्रेम व श्रद्धा से नाम लिया जाए अथवा ध्यान किया जाए तो उसका अनंत गुना फल साधक को मिलता है। इस बात को सुनकर शेष शिवराम ने श्री जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे देव, मैंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत दान दिया है तथा नित्य प्रति दान करता हूँ। तब श्री देव जी ने उसे शब्द सुनाया, ओम अति बलदानो सब सनानो गौ कोट जे तीर्थ दानो बहुत करे आचारू ते पण जोय जोय पार न पायो भाग परापति सारू घट ऊंदे बरसत बहु में हा नीर थयो पण ढालू को होयसी राजा दुर्योधन सो विष्णु सभा में लाणो तिन ही तो जोय जोय पार न पायो अद्भिच रहियो ठालू जपिया तपिया पो बिन खपिया खप कप गया वाणी तेव पार पहुंचता नहीं ताकि धोती रही आसमानी व्याख्या। ओम अति बलदानो सब सनानो श्री जम्बेश्वर भगवान ने शिवराम से कहा कि तुम तो यह कहते हो कि मैंने स्वर्ग उत्तम गति के लिए बहुत दान दिया है तथा कर रहा हूँ, सो तुम्हारा अभिमान पूर्वक इस प्रकार कहना मूर्खता है, अज्ञानता है। क्योंकि महादानी तो कर्ण, दधीचि, ऋषि, शिवी, राजा आदि हुए। तुम उन दानियों की समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सब स्नानों को करता हुआ व्यक्ति कुछ शक्ति अनुसार दान करे तथा दान कर अभिमान पूर्वक अपने दान की बात न करे तो वह दान फलीभूत होता है। जप स्नान, तप स्नान, सब इंद्रियों का निग्रह करना स्नान, सर्वभूत दया स्नान और जल स्नान, ये 5 प्रकार के सर्व स्नान कहलाते हैं। गौ कोट जे तीर्थ दानो, यदि व्यक्ति अभिमान पूर्वक तीर्थों पर जाकर करोड़ों गौओं का दान करे तथा बहुत करे आचारू, अत्यधिक हठपूर्वक आचार विचार रखे, यथार्थ योग्यता, स्वस्थता व सत्वगुणी वृत्ति के बिना केवल हठ से सभी व्यक्तियों से घृणा रखे, ते पण जोय जोय पार न पायो भाग परापति सारू, तो व्यक्ति परमात्मा की माया का पार नहीं पा सकता। अर्थात ऐसा व्यक्ति माया को जीतकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः अपने भाग्य के प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहकर सुक्रम करें। घट ऊंदे बरसत बहु मेहा नीर थयो पण ठालू, जिस प्रकार उल्टे घड़े के ऊपर अधिक वर्षा होने पर भी वह खाली रहता है, उसी प्रकार अभिमान पूर्वक कितना ही दान यज्ञ आदि करे उसका फल इस लोक व परलोक में नहीं मिल सकता। को होइसी राजा दुर्योधन सो विष्णु सभा में लाणो, राजा दुर्योधन के समान कौन राजा हो सकता है जिनकी सभा में स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण अवतार धारण कर आए, तथापि उस दुर्योधन के अंतकरण में अज्ञान व अभिमान का पर्दा पड़ा था। अतः तिन ही तो जोय जोय पार न पायो अद्भिज रहियो ठालू, उस दुर्योधन ने भगवान की माया का पार न पाया, अर्थात वह कृष्ण भगवान को अपने समान साधारण व्यक्ति समझता रहा, अतः ज्ञान से रहित रह गया तथा उत्तम गति प्राप्त करने में असमर्थ रहा। जपिया तपिया पो बिन खपिया खप खप गया वाणी, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति को धारण कर हठपूर्वक तुच्छ मंत्रों का जप करने वाला तथा शास्त्र विरुद्ध जप करने वाला व्यक्ति सच्ची भक्ति व ईश्वर की उपासना का मार्ग न ज्ञान जान सका, अतः अहंकार व ज्ञान पूर्वक कर्म करता व्यर्थ में मानव शरीर को खो दिया, ते ऊपर पहुंचता नहीं ताकि धोती रही आसमानी। जो व्यक्ति भैरव, भूत प्रेतों व माता जी आदि की तुच्छ सिद्धि के बल अपने कपड़ों को आश्रय रहित आकाश में सुखाते थे, वे भी परम पिता परमात्मा की सतोगुणी भक्ति के बिना अज्ञानी रह गए। विनय तनी के हुकाया करता कपड़ा आपकी शक्तियां तथा संसार से पार नहीं जा सके, वे भी नहीं पार जा सके। तो श्री जम्बेश्वर भगवान के पास बैठे हुए पुरुषों ने कहा, हे देव, क्या चारों युगों में कोई भी साधक संसार सागर से पार नहीं हुआ? क्योंकि हमें इस बात को सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि जब वह तप करने वाले भी संसार सागर से पार नहीं हुए। तब श्री देव जी ने कहा कि चित्तौड़ शहर के राजा राणा सांगा और झाली रानी, ये दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं। यदि तुम इनका दर्शन करो तो तुम्हारे शरीर को
शांति प्राप्त होगी। और फिर शब्द सुनाया, वो ये शब्द कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की